हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। आपका फर्स्ट टॉपिक है संधि। इसके बाद में आपका यहाँ पर समास देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। 6 से 7 टॉपिक है जो आपके जनरल हिंदी में पूछे जाने हैं और आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम पहले आप सिलेबस देख लीजिए। तो बिल्कुल मैंने सिलेबस को चेक करके ही यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। आप लोगों को बता दें कि यदि आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी चूज किया है तो वहां पर आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोग एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए। अगर आपने टीजीटी के लिए रीजनल लैंग्वेज चूज किया है या हॉस्टल वार्डन के लिए रीजनल लैंग्वेज चूज किया है तो आप सभी को कंप्लीट हिंदी पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप सभी का वर्णमाला हो, संधि हो, समास है, अलंकार है, कुछ भी हो, आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि ग्रामर, और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना होता है। अब यहाँ पर कंप्लीट आप सभी को जनरल हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सभी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है संधि, जो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ पर संधि के बारे में आप लोग देख सकते हैं। संधि होता क्या है? तो संधि है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संधि किसको कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो वर्णों का मेल संधि किसको कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया है देव प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा देवालय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देवालय हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटा आ हो जाएगा और यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा, मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? आप सभी को पता है संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आज आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर जितने भी टॉपिक है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आप सभी की कंटिन्यू प्रैक्टिस होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चैनल पर जरूर बने रहिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भेद के परिचय, जैसे कि अभी आपने देखा है स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनती है, किसके आने से? स्वर के आने से, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर है राम प्लस अवतार, रामा अवतार, ठीक है। राम प्लस अवतार तो क्या हो जाएगा? रामावतार। तो यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। आपको ट्रिक बताएंगे यहाँ पर कि आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी यदि संधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यंजन के बारे में। जो व्यंजन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ईएमआरएस में जगत प्लस नाथ से पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब पहला वर्ड क्या हो? व्यंजन हो। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछा जाता है कि यदि पहला वर्ड व्यंजन है और दूसरा स्वर है तो क्या होगा, या पहला व्यंजन है दूसरा व्यंजन है तो क्या होगा। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला वर्ड क्या है? व्यंजन हो, और दूसरा वर्ड क्या हो? व्यंजन अथवा स्वर हो। व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। तो जब पहला वर्ण व्यंजन है तो संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ता है और यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ता प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा? ता प्लस ई मिलकर यहाँ पर दी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? जगदीश। ता प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा। इसी प्रकार से आधा ता और यहाँ पर पूरा नाम क्या हो जाएगा? आधा ना और पूरा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया है व्यंजन के बारे में। आगे हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर विसर्ग से संबंधित, जब पहला वर्ण क्या हो? विसर्ग युक्त हो, और दूसरा वर्ण क्या है? स्वर हो। दूसरा वर्ण क्या हो? स्वर हो या व्यंजन हो, तो इनके मेल से क्या होगा? विसर्ग संधि। जैसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, यदि नीरस लिखा है तो नी प्लस रस हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे नी प्लस अंतर का क्या हो जाएगा? निरंतर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
स्वर संधि में होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे? तो स्वर संधि में स्वर ही होते हैं। स्वर संधि में दोनों जो वर्ण होते हैं ये स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में आपका पहला वर्ण व्यंजन होगा, दूसरा व्यंजन या स्वर हो सकता है। विसर्ग में पहला तो आपका विसर्ग होगा, दूसरा आपका व्यंजन या स्वर हो सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका पूछा ही जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका दीर्घ संधि। और स्वर संधि में जैसे आपने देखा है कि स्वर के पास आने से जो संधि बनती है उसको स्वर संधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका है दीर्घ संधि। यदि दो सवर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है? पहला आ है तो दूसरा यहाँ पर आ हो जाएगा। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण या सजाती वर्ण। सजाती वर्ण का मतलब क्या है? या तो आ है या तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार के स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपने दीर्घ स्वर संधि में देख लिया है। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो ये है। देखिए यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर युगांत लिखा है, ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है? युगांत। तो बीच में अगर बड़ा आ जाए, ठीक है, बीच में यदि बड़ा आ जाए या बड़ी ई आ जाए या बड़ा उ आ जाए तो यहाँ पर संधि आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है और यहाँ पर एक वर्ण आपका री हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हिमालय में हिम प्लस आलय, बड़ा आ है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? बड़ा आ है। अगर बड़ा आ होगा यहाँ पर तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से उच्चाशय, उच्चाशय में यहाँ पर च के साथ बड़ा आ की मात्रा है, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बीच में अगर बड़ा आ जाता है या यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा या यहाँ पर बड़ा ऊ है या यहाँ पर री है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बस यही 4 पॉइंट इसके हैं दीर्घ स्वर संधि को पहचानने के। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कविंद्र है तो वहां पर किसकी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। मात्रा किसकी लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसी प्रकार से कपीस, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप सभी के केवीएस, एनवीएस, DSSB और EMRS में पूछे गए क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी को सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप सभी को थ्योरी की क्लास ना देकर आप सभी को डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी भी थ्योरी नहीं देते हैं तो आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको बताया है कि यदि बीच में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, चाहे आप लोग इस प्रकार से समझे, छोटी ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई, जैसे यहाँ पर सती में बड़ी ई की मात्रा है और ई यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है, मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पर तो मात्रा आप पहचान पा रहे हैं, महेंद्र, मही प्लस इंद्र हो जाएगा, मही प्लस इंद्र हो जाएगा। तो ये बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर बीच में बड़ा आ की मात्रा लगी है, ठीक, बड़ा आ की मात्रा लगी है, या यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, या यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, या यहाँ पर री की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब जैसे री के लिए किस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे री प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर री ही होगा, ठीक है। तो मात्रण में क्या हो जाएगा? मात्रण में यहाँ पर त्रा है तो यहाँ पर
री हो जाएगा, यहाँ पर री होगा और ये री तो है ही है आपका, तो ये भी री हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, ता में रा की मात्रा नीचे लग जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पितृण। पितृ प्लस क्या होता है, ऋण होता है। पितृ प्लस ऋण होता है। अब यहाँ पर भी तो रा की मात्रा नीचे लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है पुरुषार्थ, यहाँ पर है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष प्लस अर्थ हो जाएगा, यही तो होगा, पुरुष प्लस अर्थ। देखिए पुरुष, यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं जो ध्वनि आपकी निकल रही है तो छोटा आ की निकल रही है, पुरुष प्लस आ, यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बीच में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है। जब बड़ा आ की मात्रा, एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और यहाँ पर री दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ये आपका कंफर्म हो गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं गुण संधि की तरफ। इसमें भी आपको पहले ट्रिक ही बता देते हैं, उसके बाद में आपको समझा देते हैं। देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी समझ लिया तभी ट्रिक काम आएगी, अगर आपने नहीं समझा है तो ट्रिक भी काम नहीं आएगी। इसके बाद में गुण स्वर संधि, यहाँ पर जो गुण संधि है ये किस में आएगी, तो स्वर संधि में आएगी। अब यहाँ पे देखिए स्वर है तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपने देख लिए हैं। गुण स्वर संधि में ए हो जाएगा और यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ओ हो जाएगा और यहाँ पर अर हो जाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट या तीनों वर्ण आपको देखने को मिलते हैं तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र लिखते हैं, सुर प्लस इंद्र लिखते हैं, तो जब आप सुर बोलते हैं, सुर में क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। सुरेंद्र है, सुरेश है, रमेश है, महेंद्र है, चंद्रोदय है। अब यहाँ पर देखिए ओ आया, अभी आपको बताया था यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्या है, चंद्र प्लस उदय बोलते हैं। और यहाँ पर संधि विच्छेद भी आप लोग देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। 14 तारीख को आपका पेपर है, आप लोग परेशान ना हो, आपका पेपर इजिली निकलेगा ही। तो यहाँ पर आपने देख लिया है चंद्रोदय, तो यहाँ पर मात्रा किस प्रकार की है, ओ की मात्रा है। चंद्र में क्या है, आ है, चंद्र जब आप बोल रहे हैं तो जो ध्वनि निकल रही है वो छोटे आ की निकल रही है। छोटा आ प्लस छोटा उ मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जलोर्जा, जलोर्जा का मतलब क्या हो जाता है, जल प्लस ऊर्जा हो जाएगा। आपको संधि करना भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर छोटा आ, जब आप बोल रहे जल, तो यहाँ पर आ रहा, छोटा आ, और यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर महोत्सव, देखिए जो पूछे जाते क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पर बड़ा आ है। देखिए हा के साथ क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मोहोरू, मोहोरू में तो महा तो आपको पता हो जाएगा, महा है, और यहाँ पर उरु है, जब आप बोल रहे महा प्लस उरु, तो यहाँ पर उरु में बड़ा उ हो जाएगा। तो बड़ा आ प्लस बड़ा उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मोहोरू। इसी प्रकार से और यहाँ पर देख सकते हैं सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में क्या होता है, सप्त प्लस ऋषि होता है, सप्त प्लस ऋषि होता है। और यहाँ पर ता के साथ छोटा आ रहा है और यहाँ पर री है, री का मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा, तो मिलकर अर हो जाएगा। तो अर यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन देखिए ता के बाद में ही तो रा आएगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें जो रा लगेगा वो ऊपर लगेगा। दीर्घ स्वर संधि में जो रा लगता है वो नीचे लगता है, गुण स्वर संधि में जो रा लगेगा वो आपका ऊपर लगेगा। इसके बाद में है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा, बड़े का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, आय हो जाएगा और यहाँ पर औ हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, आय है और औ है। अब यहाँ पे देखिए आय की मात्रा यहाँ पर बीच में आपको ऊपर देखने को मिल रही है। इसके बाद में ओ, तो यहाँ पर जैसे महोषधि, औषधि हो जाएगा। अगर आपके बोलने में ओ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि एक कैक। और देखिए ये एग्जाम्पल पूछा गया है आपके एग्जाम में। अकैक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक मिलकर क्या हो जाएगा, अकैक हो जाएगा। इसी प्रकार से मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं तो का के साथ छोटा आ और ए के साथ यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए में कोई मात्रा तो आ नहीं रही है, यहाँ पर सिर्फ ए की मात्रा आएगी, तो मिलकर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसके बाद में महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है और ये ऐ है, ऐ है तो यहाँ पर ऐ ही होगा। बीच में यहाँ पर जो मात्रा आ रही है वो ऐ की आ रही है। इसी प्रकार से परमोजस्वी, तो परम प्लस ओजस्वी आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर ओ है, ठीक है, मिलकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसके बाद में परमौषधि, परम प्लस औषधि, तो जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। किसमें हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि में हो जाएगा। किसमें होगा, वृद्धि स्वर संधि में हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ए आ जाए या ओ आ जाए, बस अगर ये दो पॉइंट आ जाते हैं या दो मात्राएं आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल्स भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल्स से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में यड़ संधि, यड़ संधि भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यड़ के बाद में अयादि है, और यड़ में आपको क्या ध्यान रखना है, यड़ संधि में अगर या आ जाए, वा आ जाए या यहाँ पर रा आ जाए, यवर ध्यान रखिएगा, यवर अगर आ जाता है तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यद्यपि, यदि प्लस ही अपि हो जाएगा, यद्यपि का यही तो हो गया, यदि प्लस अपि हो जाएगा, तो यहाँ पर दा है, देखिए यहाँ पर दा है और यहाँ पर आ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक, यद्यपि। इसी प्रकार से यहाँ पर त्यादि। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी या आ रहा है, यहाँ पर भी या है और यहाँ पर भी या है। तो यदि यहाँ पर यवर आ जाए, या वा और रा आ जाए, तो यहाँ पर संधि यड़ हो जाएगी। ऐसे ना याद रहे तो इतना जरूर याद रखिएगा, यवर यण है, यवर यण संधि है। इसी प्रकार से आपका न्यून का भी बहुत पूछा जाता है। न्यून का यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी प्लस ऊन हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक, प्रति प्लस एक हो जाएगा, इसमें भी या है। नद्य अर्पण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी प्लस अर्पण, यहाँ पर भी आपका दा आएगा, यहाँ पर दा है और यहाँ पर आ है, तो द्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्या। जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर दा और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, द्या हो जाएगा। इसी प्रकार से दैव्यागमन में क्या हो जाएगा, देवी का आगमन, यानी कि देवी प्लस आगमन, तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे या है, ठीक, यहाँ पर क्या है, या है। इसी प्रकार से सख्युचित, सख्युचित में क्या हो जाएगा, सखी, जब आप बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, सखी आ रहा है, और सख्युचित, सखी प्लस उचित, यहाँ पर भी या है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर नदूर्मी, नदूर्मी में क्या हो जाएगा, नदी प्लस उर्मी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दा है, देखिए यहाँ पर दा है, दा है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, मिलकर क्या हो जाएगा, द्यू हो जाएगा, द्यू, नद्यूर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार से दैवर्ष्य, यहाँ पर क्या है, वाह है, देखिए यहाँ पर क्या है, वाह है। अभी आपको बताया था या आ जाए, वा आ जाए, रा आ जाए। यवर, यवर यड़ संधि से संबंधित है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं वा लगा है, तो मव, मनवंतर, ठीक है, मनु प्लस अंतर तभी तो होगा मनवंतर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना में ऊ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, छोटा आ, मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा ना और वाह हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर आधा ना और वाह हो जाएगा। इसी प्रकार से स्वागत, देखिए यहाँ पर वाह है, यहाँ पर भी वाह है, ये भी वाह है, और अभी आपको ये बताया था रा आ जाए, ठीक है, रा यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। और रा किस प्रकार का आपको बताया था, आधा रा, पूरा या, पूरा वा और आधा रा आ जाता है तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। और यण संधि के कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितृ की अनुमति, यानी कि पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, री है, आधा रा यहाँ पर है, और जब यहाँ पर आ हो जाएगा तो मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पित्राज्ञा, यहाँ पर पित्राज्ञा, पितृ की आज्ञा, पित्राज्ञा का क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर जो रा है, बोलने पे रा आ रहा, पितृ, जो रा यहाँ पर आ रहा है यही आपका यण संधि हो जाएगा। ठीक है, यण संधि यहाँ पर होगा। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यवर आपको बताया है, या वा रा बताया है, यवर में यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, या तो यहाँ पर या आएगा, या यहाँ पर या आ जाएगा, या यहाँ पर वाह होगा, या यहाँ पर वाह हो जाएगा। ठीक है, वाह बोलने पर बड़ा आ की मात्रा आए, यहाँ पर रा होगा, या रा के साथ बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इस प्रकार के वर्ड होते हैं कैसे आप पहचान सकते हैं। जो दीर्घ स्वर संधि होती है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा है बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ हो जाए, बड़ा ओ, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि में आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके बाद में यहाँ पर आपने देखा है गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसमें क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसके बाद में रा, और रा कहाँ पर लगेगा, ऊपर लगेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महर्षि, इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर महर्षि, तो ये जो रा लगा है इससे आप पहचान सकते हैं कि संधि क्या होगी, गुण संधि होगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या आपने देखा है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या देखा है आपने, यहाँ पर ए आ जाए, ए आ जाए, या यहाँ पर ओ हो जाए। ठीक है, ओ, यहाँ पर ए या ओ आ जाता है तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद में चौथे नंबर पर अभी आपने देखा है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में यवर, यण स्वर संधि में यवर आपने देख लिया है। अब यहाँ पर अयादि संधि देख लेते हैं, अयादि स्वर संधि। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अयादि स्वर संधि, इसको कैसे पहचानेंगे, तो अय आ जाए, या आय आ जाए, या अब, या आव, ये सभी अगर शब्द आ जाते हैं तो आपका अयादि स्वर संधि होगा। जैसे कि यहाँ पर नयन है, तो नयन किस प्रकार से लिखते हैं, ने प्लस अन लिखते हैं, गायन में गय प्लस अन लिखते हैं, गवीस में गौ प्लस ई से, नाविक में यहाँ पर नौ प्लस एक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नयन, अय, यहाँ पर क्या आ रहा है, अय आ रहा है, यहाँ पर आय आ रहा है, और यहाँ पर अब आ रहा है, गव, गवीस में क्या होता है, गव प्लस ईस होता है। जब आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गवीस बोलते हैं, तो जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर अब आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा हटा दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, गव हो गया, गव मतलब यहाँ पर अब आ गया। इसके बाद में यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा, आव मतलब यहाँ पर आव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि जब आप देखेंगे तो इसमें एक एक चीज आपको बहुत ज्यादा डीपली में देखना पड़ेगा, तो कुछ ही यहाँ पर एग्जांपल्स आपके देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इसके नियम जैसे कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं, अघोष व्यंजन में का, च, टा, ता, पा के साथ अगर स्वर हो या घोष व्यंजन गा, जा, ई, दा, बा, ना, मा हो तो अघोष व्यंजन सघोष हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं। इसी प्रकार से वागीश में क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा, और सडानन में सट प्लस आनन हो जाएगा। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा इसका संधि विच्छेद कीजिए। व्यंजन में ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सचिदानंद, सचित प्लस आनंद हो जाएगा। जगदीश में जगत प्लस ईस हो जाएगा। जगत गुरु, जगत प्लस गुरु हो जाएगा। भगवत भक्ति, तो भगवत प्लस भक्ति हो जाएगा। तद्वत, तत् प्लस वत हो जाएगा। उद्घाटन में उत प्लस घाटन हो जाएगा, और सुबंत में सुप प्लस अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग एक एक्सरसाइज देख सकते हैं, यहाँ पर संधि से संबंधित एक्सरसाइज आपको दी गई है। तो संधि होती है दो वर्णों के मेल से, या दो वर्णों के बीच से संधि होती है। संधि मूलतः कितने होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि है, स्वर संधि, और यहाँ पर व्यंजन और विसर्ग, यहाँ पर व्यंजन संधि है और
विसर्ग संधि है। व्यंजन और विसर्ग यहाँ पर हम आपको समझा देंगे कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा, चौथा है यण स्वर संधि। और पांचवा है अयादि, पांचवा है अयादि। दीर्घ में आपका क्या आ जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और उ हो जाएगा, साथ में यहाँ पर री हो जाएगा। गुण में आपको बताया है, गुण में ए आ जाए, ए की मात्रा ए, और यहाँ पर ओ हो जाए ओ, या यहाँ पर आर हो जाए, तो ये किससे संबंधित है, गुण से संबंधित है। वृद्धि में आपका यहाँ पर ए आ जाए और यहाँ पर औ आ जाए, ठीक है, जहाँ पर ए आ जाए और यहाँ पर औ आ जाए, ये किससे संबंधित है, वृद्धि से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद में यड़ में आपको यवर बताया है, यड़ में क्या बताया है, यवर, ये किससे संबंधित है, यड़ संधि से। अयाद में अय, आय और अब आय, अय आय अब आओ, अब आओ, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका अयादि स्वर संधि से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है नाविक किस प्रकार की संधि है। नाविक में किस प्रकार से लिखते हैं, 9 प्लस इक लिखते हैं, 9 प्लस इक, और ये किसमें आ जाएगा, अयादि संधि में हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपने देखा था कि अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नाविक में आव हो जाएगा, और ये किसमें आएगा, अयादि संधि में हो जाएगा। नेक्स्ट है मतैक्य, ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा किसमें लगी होती है, वृद्धि संधि में या गुण संधि में, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। ए और यहाँ पर औ किसमें होगा, वृद्धि संधि में हो जाएगा। इसके बाद में है हिमालय, हिम प्लस आलय, क्या लिखते हैं, हिम प्लस आलय लिखते हैं, तो यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और ये किसमें हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगा। स्वर आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद में महोत्सव में क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, ओ, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, देखिए यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत में किस प्रकार की संधि है, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। तो यड़ संधि में आपको बताया था यदि बीच में वा आ जाता है, या आ जाए, वा आ जाए या रा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है निराधार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निर प्लस आधार, निहि प्लस आधार, क्या हो जाएगा, निहि प्लस आधार, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है, और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसके बाद में यहाँ पर है दुर्मित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्मित का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुह प्लस मिति, दुहमित प्लस मिति, तो ये भी आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है दुर्भि संधि, दुर्भि संधि में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका दो प्लस अभिसंधि हो जाएगा, और ये आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है संरक्षक, सम से ही पता चल रहा है किस प्रकार से लिखते हैं, सम प्लस रक्षक यहाँ पर हो जाएगा, सम प्लस रक्षक, तो आ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है अहर मुख का संधि विच्छेद होगा, अहर हो गया यहाँ पर रा हो जाएगा, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अहर मुख। नेक्स्ट है रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस आयन हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा आ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अगर बीच में बड़ा आ जाए तो आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वामित्र, विश्वामित्र का क्या हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा, विश्वामित्र का क्या हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अहन प्लस रात्रि, इसका संधि क्या सही होगा, तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, अहोरात्रि होगा, यहाँ पर अहोरात्रि आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्णय का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्णय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा, निहि प्लस नय, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, और ये आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नीरस का,
तो यहाँ पर नी प्लस रस हो जाएगा, यहाँ पर नी प्लस रस हो जाएगा। नेक्स्ट है निरुपम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर नी प्लस उपम हो जाएगा, निरुपम। ये संधि का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।